Welcome to PPSC classes. This video for class 8 and topic is factorization. हम अभी तक factorization ही सीख रहे थे और factorization में हमने algebraical identities के थ्रू जो factorize करना सीख लिया था। अब हम जो है यहाँ पर सीखेंगे कि कोई एक्सप्रेशन अगर दिया है तो उसे हम algebraical identities का यूज़ ना करें तो कैसे जो है फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर जो दो टाइप के एक्सप्रेशन बनते हैं क्वाड्रेटिक, वो खासकर ये हैं दोनों, और इन दोनों ही टाइप पर जो है एक्सरसाइज हमारी 6 इस पर बेस्ड है और 6G जो है इस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसे हम कैसे जो है इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे और इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब समस्या यह है कि यहाँ पर नंबर तो है नहीं, आपकी एक्सरसाइज में क्या होंगे, नंबर होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिए क्या होगा। यहाँ अंतर क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, यानी आपको ऐसा क्वेश्चन अगर नज़र आता है जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है, ट्रिनोमियल है और इस ऑर्डर का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार सुनिए, कैसे पहचानेंगे कि किस तरीकों को यूज करना है अगर इसे यूज करना है। ठीक है, तो ये तरीका सबसे पहले देखो क्वेश्चन कैसा है। एक्स स्क्वायर का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं दिया है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन जिनमें 3 टर्म हो, एक स्क्वायर का, एक 1 का और एक में पावर ना हो, ठीक है, तो वेरिएबल ही ना हो, तो इस तरह से अगर हो और उसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो, 1 हो, सो इसके लिए कौन सा तरीका है, तो वहाँ हम करेंगे सी के फैक्टर फाइंड करेंगे। कौन से, सी के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और कितने, वो भी 2। कितने, 2। यानी हमें क्या करना है, जब क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कॉफिशिएंट नहीं दिया हो, तो हम सी के 2 फैक्टर फाइंड करेंगे। कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, और इन दोनों फैक्टर को नाम हमने दे दिया, मान लीजिए C1 और C2। हमें कौन कौन से फैक्टर मिल गए, C1 और C2। अभी क्वेश्चन का एग्जांपल देंगे तब हम जो है समझाएंगे इसको। सो C1 और C2 दो ऐसे जो है नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, C होगा। ध्यान रहे, हम C के 2 ऐसे फैक्टर करेंगे, C1 और C2, जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, C होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मोर देन जो है 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं, तो हम उन सभी को लिखेंगे और उन सभी का प्रोडक्ट देखेंगे क्या C के साथ आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर हम उनको राइट किए रहेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इनका प्लस या सब्सट्रैक्ट, यानी C1 प्लस C2 या C1 माइनस C2, C1 प्लस C2 या C1 माइनस C2 क्या इज इक्वल्स टू B के आता है। अगर ऐसा है, देखिए मान लीजिए हम 12 के फैक्टर ढूंढते हैं। यहाँ पर C की जगह क्या लिखा होता है, 12, तो 12 के फैक्टर में 6 और 2 भी होता है। ठीक है, और 3 और 4 भी होता है। इस तरह से 4 3 जा 12 होता है और 6 2 जा 12 होता है। वैसा होता है 6 4 जा भी 12 नहीं होता ना, तो हमें वैसे फैक्टर ढूंढने हैं। तो 12 के फैक्टर कौन होगा, 6 2 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, यानी हमें C1 इंटू C2 मिल गया ना। अब हम क्या करेंगे, इनका एडिशन देखेंगे। यहाँ देखिए इनका एडिशन क्या होता है, 8 होता है, और इनका एडिशन क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, सॉरी, इनका एडिशन 7 होता है। ठीक है, क्या हुआ, इनका एडिशन हुआ 7, इनको ऐड करेंगे 4 + 3 तो 7, और 6 + 2 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, यहाँ अगर B की जगह 8 लिखा है तो हम ये वाला टर्म यूज करेंगे, अगर 7 लिखा है तो हम ये वाला टर्म यूज करेंगे। क्लियर, तो इस तरह से हम अभी इसको फैक्टराइज करेंगे। सिर्फ ध्यान रहे करना क्या है, क्वेश्चन इस तरह से लिखा हो जिसका कॉफिशिएंट यानी A जो पहला कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो ना हो। C के हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर C1 और C2 फाइंड करेंगे, जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। ठीक है, अब जो फैक्टर आए हैं उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन चेक करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिडिल टर्म के कॉफिशिएंट के बराबर होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो हम उन्हीं को एज अ फैक्टर यूज कर लेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का काम करेंगे। याद रहे, ये हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं ये क्या है, इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का काम करते हैं। मिडिल टर्म को हम 2 पार्ट में तोड़ने का काम करते हैं ताकि हमें कॉमन दिखने लगे। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन को चूज करते हैं। एक्सरसाइज 6F का क्वेश्चन लेंगे, इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। चलिए, एक्सरसाइज 6F का जो क्वेश्चन है उसमें से हम आपको चूज करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है 17 में F स्क्वायर माइनस J स्क्वायर लिखा हुआ है, J स्क्वायर माइनस 11J माइनस 102। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है, वेरिएबल कौन है, J है, तो यहाँ वेरिएबल x था तो हम x के J रिप्लेस कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A की जगह पर 1, यहाँ भी A की जगह पर 1 ही है।
bx लिखा है यानी bj हो गया माइनस c हो गया, ठीक है। तो c यहाँ पर क्या है 102 है, क्या है 102, वो भी किसका माइनस। तो हमें माइनस के 102 के फैक्टर ढूंढने हैं और वो भी कितने ढूंढने हैं, 2 फैक्टर ढूंढने हैं। चलिए अब इसके 2 फैक्टर कौन कौन है, तो फैक्टर्स ऑफ 102, ठीक है। और 102 के बहुत सारे फैक्टर आने वाले हैं। देखिए हम चाहे तो इसे 51 टूजा भी लिख सकते हैं, क्या होता है 102 होता है, ठीक है। और इसे चाहे हम तो जो है 34 थ्रीजा भी लिख सकते हैं, ये भी 102 होगा, ठीक है। और अगर चाहें 17 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी क्या होता है 102 ही आएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस का है और इनमें से कोई एक ही नंबर माइनस का हो सकता है, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा, ठीक है। हम दोनों नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हम यहाँ पर जो है इनको माइनस में कर लेते हैं। अब आप देखिए ज़रा, माइनस का 51 इंटू 2 क्या हो जाएगा 102 आ जाएगा, यानी मैच करने लगा। हमारे पास फैक्टर मौजूद हो गए कौन कौन, 51 2 34 3 17 6 इन सब में 102 है ना। तो हमारे पास फैक्टर्स हो गए C1 C2 C1 C2 और C1 C2। बस चेक ये करना है कि हम C1 C2 उन्हीं को मानेंगे जिनका सब्सट्रैक्शन या एडिशन क्या हो जाए इस b यानी -11 के इक्वल हो जाए। चलिए इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। चलिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 49 आ जाएगा, ठीक है। ऐड करने पर क्या हुआ माइनस का 49 है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो है ये हो जाएंगे 51 और 2 53 माइनस का 53 हो गया, ठीक है। यानी ये कहीं से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है 11 से, ठीक है। सो हम इसे क्या करेंगे, अब हमें इसका कोई मतलब नहीं है लेने का, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इनको चेक करेंगे। 34 और प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 34 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा 31 हो गया माइनस का। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे और माइनस का 37 आ जाएगा। प्रॉब्लम है यहाँ भी 11 नहीं आया, हमें क्या चेक करना है, सिर्फ 11 को ही चेक करना है जिसमें 11 आ जाए, ठीक है। तो -17 और 6 इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 11 और जो है अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 23 आया। अब सॉरी 24 नहीं, हाँ तो यहाँ पर अब जो है देखेंगे एडिशन करने पर क्या आ रहा है माइनस का 11 आ रहा है, यानी हम इस b को तोड़कर लिख सकते हैं क्या माइनस का 17 और प्लस का 6। तो इस तरह से दोनों की क्या हो जाएंगे 11 यहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा। तो अब हम इसे यही काम करेंगे, क्या करेंगे इसकी जगह पर -17 और 6 को यूज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये फैक्टर्स इसके कौन कौन हो गए, माइनस का 11 हो गया एक एंड और एक हो गया 6 सॉरी माइनस का 17, ठीक है। तो अब जो है इनको पुट कर लीजिए, j² माइनस 17j प्लस 6j माइनस 100। समझ में आ गया। हमने यहाँ पर -11j को 2 टर्म में तोड़ लिया और इनको अगर हम देखें तो ये लाइक टर्म है, -17 प्लस का 6 माइनस का 11 बचेगा, वही चीज़ सेम आ गई। फिर अब हमने किया क्यों, यानी कि आप सब्ट्रैक्ट करके फिर लिख देंगे आगे ना, फिर वही चीज़ आ जाएगी। तो हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास कॉमन लेने के लिए टर्म आ जाए। अभी अगर हम इन दोनों में कॉमन कर लेते तो फिर ये ऐसे ही बचा रहता, ठीक है। तो हमें करना क्या, इसे 4 टर्म में हमने तोड़ लिया, हो गया 4 टर्म। अब हम यहाँ से कॉमन करेंगे। अगर देखिए यहाँ से तो इसमें से हम j कॉमन कर सकते हैं, आगे वाले दोनों में से j कॉमन क्या बचेगा, j बचेगा 2 बार है, एक बार बचेगा -17 बच जाएगा, j बाहर चला गया, ठीक है। फिर प्लस का 6 कॉमन कर देते, कर लिए 6 कॉमन करेंगे तो फिर यहाँ पर j बच गया और माइनस का 17 6 जा 102 होता है और वो भी आ गया, ठीक है। अब देखिए तो ब्रैकेट दोनों में कॉमन दिख रहा है, j माइनस 17 कॉमन हो गया और j प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्या किया, इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, यानी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2 टर्म में टूट गया, ठीक है। सो आपको करना यही है, आप इसे बार बार रिवाइंड करिए और इस टर्म को सिर्फ इसे तोड़ना सीख जाइए। ये तोड़ना सीख लिया, 2 फैक्टर आ गए जिनका एडिशन इसके बराबर, जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन इसके बराबर हो, फिर उन्हें क्या करेंगे हम, उनकी जो है उसे स्प्लिट करके
इन्हीं दोनों के टर्म में यूज कर देंगे और फिर कॉमन लेना सीख लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेना इसके पहले आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है, तो आप आसानी से इसे आप कर सकते हैं। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा टर्म, एक और कोई क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इसी पर, और वो क्वेश्चन ले लेते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में चूँकि ये जो मैं ऐसे क्वेश्चंस को चूज कर रहा हूँ जिनके सी नंबर क्या है, यानी उनका लास्ट का कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, बहुत बड़ा है, तो उन्हें फैक्टराइज करने के लिए आपको कैसे करना है वो मैं दिखाना चाहता हूँ उसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 204। अब हम सारे टर्म नहीं लिखने वाले, हम सिर्फ डायरेक्टली से करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 204 हमने कहा ना अभी कि यहाँ पर आगे नहीं है वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या चाहिए, सी कौन है, 204। इसका क्या करना, ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 204 के हम फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं। चलिए, पहला फैक्टर हो गया इसका 102 × 2 हो गया, और इससे जो है प्लस की ही वैल्यू आएगी। देखो प्लस का है तो प्लस की ही वैल्यू आएगी, 204 आ जाएगा। लेकिन क्या इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 29 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हम इसे चूज नहीं कर सकते, हमारे पास ये ऑप्शन एंड हो गया। 4 करेगा, 51 4 जा भी क्या होता है, 204 होता है, लेकिन इसका भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन 29 नहीं आएगा। तो इसे भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 17 × 12। 17 और 12 का मल्टीप्लिकेशन 204 होता है, लेकिन क्या इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 29 होता है? जी हाँ, इनको अगर हम ऐड कर दें दोनों को तो क्या आएगा, 29 आएगा, लेकिन प्लस का आ रहा है वहाँ क्या है, नेगेटिव है। तो हम जानते हैं दोनों अगर माइनस की संख्या हो, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। इनका एडिशन देखें, अगर जब ऐड करेंगे हम प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी दोनों माइनस माइनस संख्या है, रिजल्ट में माइनस ही देती हैं, तो माइनस का 29 है। यानी हम इसमें सक्सेस हो गए। हम क्या चूज करें, -17 और -12 चूज करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 12 प्लस का 200 माइनस का 12x प्लस का 204। अब इसका हमने इसे स्प्लिट किया, हमने मिडिल टर्म को दो पार्ट में तोड़ लिया, और कैसे तोड़ा वो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में भी दिखा दिया। सेम वही प्रक्रम यूज किया, ठीक है। अब यहाँ कॉमन ले सकते हैं, हमने 4 टर्म में से तोड़ा क्यों, ताकि हम कॉमन ले सकें। जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 17 बच जाएगा, इसमें से x चला गया, एक x बच गया, इसमें से x निकल गया, माइनस का 17 बच गया, यहाँ -12 कॉमन करेंगे। अच्छा, हमें कैसे पता डायरेक्टली कि -12 ही कॉमन होगा, क्योंकि अभी हमने दिखाया कि 12 × 17 कितना होता है, 204 होता है, ठीक है। सो हमें 12 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। वेरिएबल तो कोई है नहीं, x यहाँ पर है, वहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। सो 12 कॉमन कर लिया, वो भी माइनस का क्यों कॉमन किया, माइनस का इसलिए कॉमन किया है क्योंकि हमारा पहला नंबर यहाँ पर क्या है, माइनस है, जबकि यहाँ पहला नंबर क्या था, प्लस में था। तो माइनस कॉमन करेंगे प्लस का बचेगा, ये तरीका है। तो यहाँ से ये x हो गया, प्लस निकाल दिया तो माइनस, सॉरी एक माइनस निकल गया तो एक माइनस बच जाएगा, 17 आ गया। यहाँ देखिए ब्रैकेट सेम हो गए, x माइनस 17 दोनों में, तो x माइनस 17 कॉमन, दूसरे में क्या बचा, x माइनस 12। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। सो आप अब इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी दूसरा जो टाइप है उसको देखते हैं। ये एक्सरसाइज आप अब कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ आपको यही मेथड अप्लाई करना है और ऐसे ही करना है। सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, ठीक है। जो दूसरा टर्म है, जो दूसरा तरीका है क्वेश्चन को करने का, वो दूसरा जो क्वेश्चन भी अलग है थोड़ा इससे। इसमें क्या है, बस एक प्रक्रम बढ़ जाएगा आपका। वो जो एक चीज़ बढ़ने वाली वो ये है कि ये इस तरह से एक तो लिखा होता है। एक्सरसाइज 6G के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इसी पर बेस्ड है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A × C निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए वो कोई एक नंबर आ जाता है, कोई भी एक नंबर आ गया, ठीक है। अब इनके हम फैक्टर करेंगे। m के फैक्टर कौन कौन होंगे, m1 और m2, जिनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन, m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, यानी m1 और m2 का फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो m आना चाहिए, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए। ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, उसकी वैल्यू b के इक्वल होनी चाहिए। सेम वही कंडीशन है। देखो आप हम c को कर रहे थे अभी, लेकिन अब कौन है, a और c दोनों। अगर a आ गया तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे,
जो वैल्यू आएगी उसके फैक्टर को देखेंगे, ठीक है। सो अब यही काम हम क्वेश्चन पर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इसका 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। तो चलिए ए और सी, ए 4 है और सी 1 है, तो 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, कितना हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब m के फैक्टर को ढूंढेंगे, m के फैक्टर कौन होते हैं, या तो अब 4 के फैक्टर कौन कौन हो गए, 4 के फैक्टर या तो 4 इंटू 1 कर लें, 4 1 जा 4, ठीक है, या फिर 2 2 जा 4, है ना। अब हम कौन से इसमें ऑप्शन को चूज करें, यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन इसमें चूज करें, तो हमें देखना है एडिशन या सब्सट्रैक्शन। एडिशन करते हैं इसका तो 5 आता है, सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या था, यहाँ पर 5 चाहिए था, यानी हमारा यही पार्ट मैच हो गया, है ना। तो हमें ऐड करके रखना, 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1x प्लस का 1, देखिए फैक्टर कौन कौन से, 4 और 1, सो हमने 4x को रखा और 1x को रखा। यहाँ से अब पहले दो टर्म में कौन कॉमन है, 4 और x दोनों कॉमन है, इनमें से 4 भी कॉमन है और x भी। यहाँ बच गया एक x प्लस यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि सारा कुछ कॉमन ही हो गया, तो 1 लिखेंगे प्लस यहाँ से 1 कॉमन करेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 दिख रहा था, x प्लस 1 से 1 जाएगा तो 1 ही बचता है। x प्लस 1 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन कर लिया। अब बचा यहाँ पर 4x प्लस 1, यहाँ से 4x और ये प्लस 1, तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, मेथड को सही से अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है वो है 11 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ अंतर क्या है और इन सभी क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़े इनमें क्या अंतर है, चलिए इसको जो है समझने का प्रयास करें। वो थोड़ा सा डिसऑर्डर है, उसे पहले ऑर्डर में बनाएंगे। क्या लिखा है, 1 माइनस टी माइनस 6t स्क्वायर, राइट। तो अब चूंकि इसका ऑर्डर देखो जरा, क्या उल्टा ऑर्डर लिखा हुआ है, हम इससे पहले सीधा करेंगे। कौन है, माइनस का 6t स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर माइनस का t लिखेंगे और फिर प्लस का 1 लिखेंगे। अब ये ऑर्डर में बन गया। यहाँ से फाइंड करेंगे हम ए सी, ए कौन है, माइनस का 6 इंटू सी कौन है, प्लस का 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। माइनस के 6 के दो फैक्टर हमें चूज करने हैं, ये हो जाएगा एक माइनस का 3 इंटू 2 कर लें, या फिर 3 इंटू माइनस 2 कर लें, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन पर क्या है, ये 6 क्रिएट करता है, या फिर माइनस 6 इंटू 1 कर लें, ऐसी कंडीशन पर भी 6 बनाएंगे, है ना। हमें चूज करना है वो जिसमें माइनस का 1 आए, क्योंकि बीच का टर्म क्या है, माइनस टी है, यानी यहाँ 1 लिखा जा सकता है, तो माइनस का 1 है, हमें ऐसा चूज करना है। माइनस के 3 में प्लस का 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, यानी हमारा यही ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर लें तो माइनस के 3 में प्लस का 2 क्या हो जाता है, माइनस का 1 आता है, तो हम इसी को यूज कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 6t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2t, ये माइनस का था, ये प्लस का, माइनस का 1। यहाँ से अगर हम कॉमन देखें तो माइनस का 3 भी कॉमन है और t भी कॉमन है, यानी माइनस 3t कॉमन कर सकते हैं, राइट। माइनस 3t जब कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 2t, एक t चला गया, 3 2 जा 6 होता है। माइनस का 3t पूरा कॉमन हो गया था, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब जो है सॉरी प्लस 1 है, यहाँ से दोनों में देखो अगर देखें तो कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है, तो हम 1 कॉमन हमेशा देखते हैं, किसी भी नंबर में कुछ भी कॉमन हो लेकिन 1 जरूर होता है। सो अब 2t प्लस 1 वैसे ही राइट करना है, यहाँ से 2t प्लस 1 दोनों ब्रैकेट में बच जाएगा माइनस का 3t प्लस 1, माइनस का 3t प्लस 1, ये भी क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अगर हम इसे चाहे तो 1 माइनस 3t भी लिख सकते हैं, यानी we can write it also as 2t plus 1 and 1 minus 3t. There is no problem. Since commutative property of addition कहता है a minus b is equals to a plus b is equals to b plus a. So अब जो है ये प्रोसेस आपने देख लिया कि कैसे आपको करना है। यहाँ पर एक दो ब्रैकेट आ गए, यानी इसको हमने फैक्टराइज कर लिया इस तरीके से, ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों को प्रोडक्ट करके
आप पता कर सकते हैं यही सेम आने वाला, ठीक है। सो आप पूरी एक्सरसाइज 6F और 6G को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 यानी लीनियर इक्वेशन को शुरू करेंगे, ठीक है।